सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने तुओ सेन को अपने जाल में फंसाकर दोबारा से ब्लड सी में कैद कर दिया। एशियन गॉड तुसी ने वांग लिन की सोल उसकी असली बॉडी में डाल दी और उनकी यादों की विरासत की मदद से वो 1 स्टार एशियन गॉड बन गया। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो एशियन गॉड लैंड से निकलकर डेमोनिक सी के ब्रोकन स्टार रिंग में आ गया। वो वहां से जाने लगता है, पर अचानक उसके सामने उसके क्लोन आ गए। वांग लिन अपने पॉइजन किलिंग स्वॉर्ड से उन पर अटैक करते हुए सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ब्रोकन स्टार केओस ने सच में मेरी मेन बॉडी की तरह क्लोन्स बना दी है और इनका कल्टिवेशन भी मेरे लेवल पर है। क्लोन्स के पास भी वांग लिन की तरह पॉइजन किलिंग स्वॉर्ड थी। वो भी अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देते हैं। इससे वांग लिन हैरान हो गया। वो सोचता है कि मैं जानता था कि ये मेरे मैजिकल वेपन्स की भी नकल कर लेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह तो इन्हें हराना काफी मुश्किल होगा। वो अपने सामने एक फॉर्मेशन बनाकर स्वॉर्ड अटैक को रोकता है और अपनी जी लाइटनिंग से उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर जी लाइटनिंग के अटैक के बाद भी क्लोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग लिन को समझ नहीं आता कि आखिर क्लोन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। वो सोचता है कि अगर जी लाइटनिंग से इन्हें चोट नहीं पहुंची, इसका मतलब किसी भी डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। वो अपनी पॉइजन किलिंग स्वॉर्ड की मदद से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्लोन्स के पास भी वही स्वॉर्ड होने की वजह से उसके अटैक काम नहीं करते। वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैजिकल वेपन्स की मदद से मैं इन्हें हरा पाऊंगा और जी लाइटनिंग से इन पर कोई असर नहीं हो रहा, यानी किसी टेक्निक से इसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास एशियन गॉड बॉडी की पावर है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एशियन गॉड की टेक्निक की नकल नहीं कर सकते। वो एक जोरदार मुक्का मारकर एक क्लेन को नष्ट कर देता है और सोचता है कि एशियन गॉड टेक्निक से बनी हुई बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अभी भी मेरी बॉडी और एशियन गॉड की यादों में दिखाई गई उस बॉडी के बीच बहुत फर्क है। मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। वो तेजी से दूसरे क्लोन को भी नष्ट कर देता है, मगर उसके सामने बहुत सारे क्लोन्स आ गए। वो कहता है कि मरने के बाद इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब मुझे समझ में आ गया कि जब हम यहाँ आए थे तब दुआनमू और उसके बाकी साथी जल्दी एशियन गॉड लैंड में जाने की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के लिए भी अपने क्लोन को हराना बहुत मुश्किल है। वो क्लोन्स को मारते हुए सोचता है कि एशियन गॉड लैंड में मुझे ट्रेजर्स के साथ एशियन गॉड बॉडी भी मिली, यहाँ तक कि जी लाइटनिंग ने खुद का सोल कोर बना लिया। अब ब्रोकन स्टार केओस मुझे नहीं रोक सकता। मुझे बस जल्दी से नेसेंट सोल रियल्म में पहुंचकर टेंग हुआ युआन से अपना बदला लेने के लिए जाओ रीजन में वापस लौटना होगा। वो एक एक करके क्लोन्स को नष्ट करने लगा। वहीं पॉइजन डीमन पैलेस का स्टूडेंट कियान मोयून को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उससे बचते हुए मोयून ब्रोकन स्टार केओस के सामने पहुंच गई। वो केओस के अंदर नहीं जा सकती थी, इसीलिए बाहर ही रुक जाती है। कियान कहता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। ये ब्रोकन स्टार केओस डेमोनिक सी की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आज तक कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाया। अगर तुम चाहो तो अंदर जाकर अपनी ताकत आजमा सकती हो। मोयून कहती है कि मैं एक नासमझ लड़की हूँ और इस बार मैं खुशकिस्मती से डीमन पैलेस से बचकर निकल आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा। कियान कहता है कि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो पैलेस एल्डर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा कि तुम वो पिल फर्नेस मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें एक आसान मौत दे सकूं। मोयून कहती है कि वो पिल फर्नेस हमारे ही हुआंग सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर है। आखिर मैं वो तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? इस तरह हमारे सेक्ट की सारी पावर खत्म हो जाएगी। कियान कहता है कि तुम्हारा सेक्ट बहुत वक्त पहले खत्म हो चुका है और अब तुम गिने चुने मेंबर्स बचे हो। आखिर अब तुम अपने सेक्ट की पावर बढ़ाकर क्या करोगी? अगर तुम पैलेस मास्टर की नौकर नहीं बनना चाहती हो तो चुपचाप वो पिल फर्नेस मुझे दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। मोयून कहती है कि अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो मैं सच में ब्रोकन स्टार केओस के अंदर चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हें ट्रेजर नहीं मिलेगा और खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जेट टोकन देने के लिए तैयार हूँ। इसके अंदर हमारे हुआंग सेक्ट की खास एलिक्सियर्स को बनाने का फॉर्मूला है। इसकी कीमत उस एल्केमी फर्नेस के बराबर है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें ये जेट टोकन दे दूंगी। कियान कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए पहले मैं उस जेट टोकन को चेक करूंगा। अगर इसके अंदर पिल रिफाइनिंग फॉर्मूला हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मोयून कहती है कि अगर यही बात है तो तुम्हें मुझसे 1000 फीट दूर जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें जेट टोकन देकर यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं है। टोकन लेने के बाद भी मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। कियान को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं।
नहीं, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर लगता है कि अब तुम्हें मारने के बाद ही मुझे सारे ट्रेजर मिलेंगे। वो उस पर हमला करने के लिए जाता है। मोयुन जेट टोकन दूर फेंक देती है। कियान टोकन लेने गया और मौके का फायदा उठाकर मोयुन वहां से भाग गई, पर कियान फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी उनकी नजर वांग लिन पर पड़ी, जो अपने क्लोन्स को नष्ट करके आसानी से ब्रोकन स्टार केओस से बाहर आ गया। उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कियान कहता है कि आखिर ब्रोकन स्टार केओस रिंग में कोई इंसान कैसे हो सकता है, और ये वहां से सही सलामत बाहर भी आ गया। मैंने डीमन पैलेस के नेसेंट सोल रियल्म के पावरफुल कल्टिवेटर्स केओस रिंग के पास जाते हुए देखा, पर उन्हें किसी मिस्टीरियस पावर ने तुरंत निगल लिया। यहाँ तक कि पावरफुल नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स भी स्टार केओस से बाहर नहीं निकल सकते। तो आखिर इस शख्स का कल्टिवेशन लेवल क्या है जो ये इतनी आसानी से केओस रिंग के बाहर आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोल फॉर्मेशन रियल्म का मास्टर हो? मोयुन बिना वक्त गवाए वांग लिन के पास चली गई और कियान भी उसके पास आ गया। दोनों अपने बारे में बताकर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वांग लिन पूछता है कि यहाँ सबसे नजदीक कौन सी सिटी मौजूद है। मोयुन बताती है कि यहाँ से 30,000 मील दूर किलिन सिटी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिटी में ले जा सकती हूँ। वो सोचती है कि जब तक ये शख्स यहाँ मौजूद है, कियान मेरे ऊपर हमला करने की गलती नहीं करेगा। इसकी मदद से मैं जिंदा बचकर निकल सकती हूँ। वांग लिन पूछता है कि क्या किलिन सिटी में सोल फॉर्मेशन रियल्म का कोई कल्टिवेटर है? मोयुन जवाब दे उससे पहले कियान बोल पड़ा कि किलिन सिटी के साथ साथ डेमोनिक सी की 10 मेजर सिटीज से सोल फॉर्मेशन रियल्म का मास्टर नहीं है, क्योंकि जब से डेमोनिक सी के फेमस सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स ब्रोकन स्टार केओस में लापता हुआ है, उसके बाद से कोई भी सोल फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। वांग लिन गायब हुए कल्टिवेटर्स के बारे में पूछता है। मोयुन बताती है कि 200 साल पहले पॉइजन डीमन पैलेस के मास्टर मेंग तुओ जी, की मई सिटी के लॉर्ड दुआनमो, जुआन तियान सेक्टर के मास्टर ली किंग और तियानमो केव के गुन लान, ये चारों सोल फॉर्मेशन मास्टर्स ब्रोकन स्टार केओस पर इकट्ठा हुए थे। मगर उसके बाद से चारों का कुछ पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ। पिछले 200 सालों से उनके वंशज लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। वांग लिन गुस्से में कियान से पूछता है कि क्या मेंग तुओ जी तुम्हारा मास्टर था? कियान इससे काफी डर गया। वो सोचता है कि मास्टर ने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी की है और इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसे भी परेशान किया होगा। वांग लिन के सामने पॉइजन छोड़कर वहां से भागने लगा, मगर वांग लिन ने पॉइजन किलिंग शॉट की मदद से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया। वो सोचता है कि अगर सबको पता चल गया कि मैं ब्रोकन स्टार केओस से बाहर निकल आया तो मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि मैं इसे खत्म कर दूं। उसने शुली गो को बाहर निकाल दिया। वो कियान की सोल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। शुली गो वांग लिन को कियान का गोल्डन कोर और स्टोरेज बैग दे देता है। गोल्डन कोर को एब्जॉर्ब करने की वजह से वांग लिन की पावर काफी बढ़ गई। वो कियान की बॉडी को नष्ट कर देता है ताकि किसी को उसकी डेथ के बारे में पता न चले। ये सब देखकर मोयुन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो वांग लिन से कहती है कि किलिंग सिटी में मेरी एक सीक्रेट केव है, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त के लिए वहाँ रह सकते हैं। वांग लिन ने उसकी बॉडी पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो कहता है कि हर 3 दिनों में तुम्हें शौक लगेंगे। उस वक्त अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, इसीलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मोयुन उसे अपनी सीक्रेट केव में लेकर चली गई। वो वांग लिन को टच करके उसके साथ इंटीमेट करने की कोशिश करती है, मगर वांग लिन ने अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उसे दूर गिरा दिया और वो उसे चेतावनी दे देता है कि दोबारा ऐसी हरकत करने की गलती मत करना, और अगर तुमने किसी को ये बताने की कोशिश की कि मैं ब्रोकन स्टार केओस से बाहर आया हूँ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोयुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वांग लिन एक सेंड स्टॉर्म बिस्ट को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। वो दो मुंह और उसके साथियों के दिए हुए हेरिटेज ट्रेजर्स को देखने लगा। वो सोचता है कि भले ही इन ट्रेजर्स के मालिक की डेथ हो चुकी है, पर अभी भी इनके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो मुझे रोक रहा है। उसे एक प्लेट मिलती है जिसकी शील्ड में क्रैक था। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे तोड़ने लगता है। शील्ड काफी मजबूत थी और उसे नष्ट करने में काफी वक्त लग रहा था। 3 दिन बाद मोयुन की बॉडी पर रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर सेंड स्टॉर्म बिस्ट ने वांग लिन के कॉन्शियसनेस की मदद से उसे ठीक कर दिया। मोयुन सिटी के कल्टिवेटर्स से अपनी बॉडी पर लगा रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए कहती है, पर सबने उसे मना कर दिया, जिससे निराश होकर वो दोबारा केव के अंदर आ जाती है। बहुत मेहनत के बाद वांग लिन ने प्लेट की शील्ड को तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया। शुली गुओ बाहर आकर उसकी तारीफ करने लगा। वो पूछता है कि क्या अब तुम उस लड़की को मारने वाले हो? अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उसकी सोल एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर सकता हूँ, मगर वांग लिन उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वो सोचता है कि मुझे फॉरबिडन बैनर बनाने के लिए मटेरियल्स खरीदने होंगे। वो मटेरियल्स
खरीदने के लिए सिटी में चला गया। तभी मोयुन अपने रूम से कोई सिगरेट फर्नेस निकाल कर कहीं जाने लगी। शोली को कहता है कि मैं जानता था कि ये कुछ परेशानियां खड़ी करेगी, अभी भी वक्त है, हमें इसे मार देना चाहिए वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। वांग लिन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस सिटी में कौन मेरे रजिस्ट्रेशन को नष्ट कर सकता है। वो एक शॉप में चला गया। उस शॉप में वही फ्लड ड्रैगन मौजूद था। वो वांग लिन से पहले डेमोनिक सी में आने पर मरा था। उसे देखकर वांग लिन को मुवान की याद आने लगी। वो सोचता है कि 200 साल बीत गए, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रही होगी। शॉपकीपर वांग लिन को फ्लड ड्रैगन के बारे में बताते हुए उसी की कहानी सुनाने लगी, पर वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे मटेरियल्स की लिस्ट दे देता है। मोयुन एक माउंटेन टॉप पर पहुंच गई। वो पूछती है कि सीनियर, क्या आप मेरी बॉडी के रजिस्ट्रेशन को हटा सकते हैं। वहाँ एक ड्रैगन सोल एक्टिवेट हो गई। वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से रजिस्ट्रेशन हटा दूंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये रजिस्ट्रेशन किसने तुम्हारी बॉडी पर लगाया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।